वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12 एनसीईआरटी। पिछले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the later is 10 centimeter. Now अब यहाँ पर हमें एक बैलून दिया हुआ है which is spherical in shape and we have to find the dv by dt, volume rate at which volume is increasing when the value of radius is 10 centimeter. So let r be the radius of the balloon and v be the volume. Now it is in spherical shape. So v की वैल्यू क्या होगी 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा. So dv by dt becomes 4/3 pi is constant and derivative of r cube will be 3r square dr by dt. ये होगा. So this implies find the rate at which volume is increasing with radius हमने निकालना है. तो dv by dr निकालना है. तो ये हमारा ये चीज़ नहीं आएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर ही आपने निकालना है. तो डी वी बाय डी आर कितना आ गया यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ आर की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर. तो डी वी बाय डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई 10 स्क्वायर, that is 400 pi centimeter cube. Centimeter, this is dv by dr, so it becomes centimeter square. So this is the rate at which volume is increasing with radius. So this completes 9th question. Now look at the 10th question. Now in 10th question we are given a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. हमने यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है, ये वॉल है जैसे, और ये ए बी हमारी लैडर है. अब लैडर को हम अगर यहाँ से पुल करेंगे तो जो इसकी हाइट है यहाँ से डिक्रीज होएगी. तो अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अगर हम ये डिस्टेंस x ले रहे हैं तो dx बाई dt हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एंड हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. हमें dy बाई dt निकालना है व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, व्हेन x इज 4 मीटर. सो लेट x बी द distance of foot of ladder from wall and y be the height of ladder on wall. तो अब dx by dt हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड
हमने dy/dt निकालना है। और AB जो है हमें दिया हुआ है 5 मीटर। ये हमें लैडर की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। नाउ अब इसमें देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर। नाउ AB स्क्वायर, AB की वैल्यू है 5 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC x है और ये है y, तो 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ we differentiate it with respect to t, both sides. So differentiating with respect to t, both sides, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल टू 0, और we can say x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखिए dx/dt की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x प्लस y dy/dt इक्वल टू 0, बिकॉज dx/dt की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमारे पास फर्दर dy/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x/y। अब इसमें देखिए, अब x की वैल्यू हमें 4 गिवन है, y हमें नहीं पता, तो y हम यहाँ से निकालेंगे। इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं, इसको सेकंड। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट 25 इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 16 दैट इज 9, तो y की वैल्यू आ गई √9 दैट इज 3 मीटर। सो dy/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 इंटू 4/3 दैट इज -8/3। तो dy/dt की वैल्यू कितनी आ गई, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रेट आ गया जिससे जो हाइट ऑन द वॉल है वो डिक्रीज कर रही है। सो दिस कंप्लीट्स 10th क्वेश्चन। So for more videos, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.